तो एक बार फिर से मालदीव के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि चीन की गोद में बैठने वाले मोहम्मद मुइज्जू भारत के दरवाजे पर आकर खड़े हैं, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव से इस कदर दूरी बनाई कि इसकी वजह से मालदीव को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसी बीच चीन ने भी मालदीव से दूरियां बना ली हैं, जिससे मुइज्जू जी भारत के दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और जो खबर निकल कर आ रही है उसे सुनकर आपको भी मालदीव की हरकतों पर यकीन नहीं होगा। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जी भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करने की योजना बना चुके हैं। यानी कि मोहम्मद मुइज्जू अपनी टीम के साथ भारत आ रहे हैं और यह लोग भारत के अलग अलग शहरों में घूमकर भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाएं, ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो रही है वह दोबारा से अपनी जगह पर आ सके और भारत के साथ उसके रिश्ते दोबारा से ठीक हो जाए। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति की अक्ल इस तरीके से ठिकाने लगी है कि वह खुद चीन से अपना हाथ छुड़ाकर भारत के कदमों में झुकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वैसे तो यह भारत को नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भारत के द्वारा मालदीव का एक्सपोर्ट दोबारा से बढ़ाया जा रहा है, ताकि मालदीव में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा अन्य चीजों की कोई कमी ना पड़े। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के दरवाजे पर मालदीव वापस लौट चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आप सभी को यह बात तो मालूम ही होगी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से भारत के टूरिस्ट पर ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि भारत के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में जाते थे, जिससे उनकी कमाई हो रही थी। लेकिन जब भारत और मालदीव के बीच विवाद शुरू हुआ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ फैसला लेने लगे, तो दोनों देशों के रिलेशन में काफी ज्यादा खटास आ गई और भारत के लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया। और पिछली कुछ महीनों में भारत के टूरिस्ट ने इस तरीके से मालदीव जाना बंद किया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है, जिससे अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को दोबारा से भारत की याद आ रही है। इसलिए मालदीव की अर्थव्यवस्था सड़क पर ना पहुंच जाए, उससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति खुद भारत की सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब भारत के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मालदीव ने डिसाइड कर लिया है कि वह लोग भारत के अलग अलग शहरों की सड़कों पर आकर प्रॉपर तरीके से भारत के टूरिस्ट को दोबारा से लुभाने के लिए रोड शो करेंगे और भारत के लोगों से मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो अब मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू की अक्ल इस तरीके से ठिकाने लगी है कि वह वाकई में मालदीव को बर्बाद कर चुकी है, जिसके कारण वह यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है और चीन से हाथ छुड़ाकर खुद भारत के दरवाजे पर हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो चुका है। यहां पर जो मालदीव कुछ समय पहले चीन को अपना सबसे अच्छा सहयोगी समझने लगा था, अब वही मालदीव खुद चीन से दूरियां इसलिए बना रहा है क्योंकि चीन ने मालदीव में जो इन्वेस्ट करके टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही थी, चीन उससे मुकर गया और इसी के कारण मालदीव ने खुद चीन से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल रिपोर्ट की माने तो इस साल मालदीव ने 20 लाख विदेशी टूरिस्ट्स को अपने देश में लाने की योजना बना चुका है। अब वह भारत के टूरिस्ट्स को अपने यहां फिर से बुलाने के लिए न केवल भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा तरह तरह की तैयारी कर रहा है। यहां तक कि मालदीव भारत के कुछ शहरों में ट्रेड शो में भाग लेकर फिल्म स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स को शामिल करके भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की शुरुआत भी कर चुका है। इसके अलावा मालदीव T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को भी अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय फिल्मों के लिए मालदीव में शूटिंग करने का भी ऑफर दे रहा है, क्योंकि मालदीव का भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ा है,
इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच करीब 60 या 70 हजार भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की यात्रा की, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल इसी दौरान लाखों की संख्या में भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे, लेकिन यहां पर मालदीव जाने वाले 70 हजार टूरिस्ट में ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही टिकट को बुक कर रखा था। लेकिन अब भारत के लोगों द्वारा जो मालदीव के लिए नई बुकिंग है वह काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए मालदीव को उसकी गलती का अंदाजा लग चुका है और उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि यदि भारत से जाने वाले टूरिस्ट की संख्या दिन पर दिन इसी तरीके कम होती रही तो मालदीव की अर्थव्यवस्था जो अभी डगमगा रही है उसे सड़कों पर पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। और हाल ही में मालदीव ने भारत के जिन सैनिकों को वापस भेज दिया था उनकी जगह पर भारत की टेक्निकल टीम को वापस बुलाया और इसके बाद जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट अभी तक मालदीव में रुके पड़े थे उन्हें भारत की इन टेक्निकल टीम द्वारा दोबारा से ऑपरेट किया जाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत के द्वारा साल 2020 के आसपास 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव को गिफ्ट किया गया था ताकि वहां के लोगों को मेडिकल सर्विस दी जा सके। उसके बाद से यह एयरक्राफ्ट और वहां के जो एयरपोर्ट थे उनको भारत के सैनिक ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले इन्हें मालदीव ने भारत वापस लौटा दिया। इसके बाद से भारत और मालदीव के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। और ऐसे केवल इतने ही मामले नहीं हैं जिससे आप समझ सके कि मालदीव चीन का साथ छोड़कर वापस भारत की ओर आ चुका है, बल्कि इसके अलावा मालदीव ने जिन फूड प्रोडक्ट को चीन और तुर्की जैसे देशों से इंपोर्ट करना शुरू किया था वह प्रोडक्ट मालदीव के लिए इतने ज्यादा महंगे पड़े कि मालदीव की नैया डूब गई, जिससे फूड प्रोडक्ट को भी दोबारा से सप्लाई करने के लिए मालदीव को भारत से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और पिछले कुछ दिनों में भारत के द्वारा अनाजों के साथ साथ कई सब्जियां और अन्य फूड प्रोडक्ट को मालदीव भेजने की शुरुआत की जा चुकी है, जो कि पिछले कुछ महीनों से मालदीव ने भारत से लेना बंद कर दिया था। और यदि आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत सरकार ने 2 अन्य बंदरगाहों को मालदीव तक सामान भेजने की अनुमति दे दी है, जिसमें कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात किया जाएगा। यानी कि इन 2 बंदरगाहों के साथ मालदीव निर्यात होने वाली वस्तुओं के लिए उपयोग होने वाले बंदरगाहों की संख्या अब 6 हो गई है। इसके पहले केवल 4 ही ऐसे बंदरगाह थे जहां से मालदीव को भारत के द्वारा सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है तो मालदीव में और भी ज्यादा सामान भारत के द्वारा एक्सपोर्ट हो पाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मालदीव पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में दोबारा से वापस आ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।